हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक पीओ की प्रीवियस ईयर सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ 2020 के अंदर अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। यस, अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे आईबीपीएस पीओ के अंदर। ठीक है, तो आज हम वेरियस शिफ्ट्स के अंदर जो जो क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है और हमें पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेशन पे किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को कैसे आप सोल्व करोगे। तो देखिए, वन बाय वन करके मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चंस को। उससे पहले वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये लेक्चर सभी के लिए। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर सीरीज के अंदर हम आपको सभी पीओ के एग्जाम्स को डिस्कस करेंगे। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। एसबीआई पीओ 2020 में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आईबीपीएस पीओ 2020 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। जब भी आपके पास अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आता है तो हमने क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी है कि अगर वैल्यूज पॉइंट में है, अगर वैल्यूज पॉइंट में है तो सबसे पहले हमने पॉइंट को रिमूव कर देना है। ठीक है, क्योंकि नियर बाई वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे साफ साफ गिवन है, क्या गिवन है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं कैलकुलेट करनी। ओके, तो सबसे पहला काम जो है वो क्या करना है हमने कि जो पॉइंट्स के अंदर वैल्यू गिवन है तो उसको पहले हमने नॉर्मल लेना है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे ये है हमारे पास में 468.02। अब बात आती है कि हाँ जी, जब हम अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन करते हैं तो पॉइंट्स को रिमूव करते टाइम करें कैसे। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या करना है कि अगर पॉइंट के बाद में 5 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो आप उसको इधर एक इंक्रीज कर दिया करो। ठीक है, अगर वैल्यू पॉइंट के बाद में 5 से कम है उस केस के अंदर क्या करेंगे, सेम वैल्यू ले लेंगे, इसको जस्ट ट्रंकेट कर देंगे हम। जो पॉइंट के बाद में जो नंबर्स गिवन है, जो भी डिजिट्स गिवन है उसको जस्ट ट्रंकेट करना है आपने। ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे है पॉइंट के बाद 0.2 काफी कम वैल्यू है, 5 से काफी कम है, तो क्या करेंगे हम इसको सिर्फ 468 लेंगे। ओके, हाँ जी, क्या लोगे 468। उसके बाद है आपके पास प्लस 79.91। अभी मैंने आपको बताया 5 से ज्यादा 91 है, दैट मीन्स क्या करेंगे, एक इंक्रीज करके आप वैल्यू लोगे। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या ले लोगे 80, देन डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या है जी, पॉइंट के बाद 0.1 था तो हमने क्या ले लिया 5 ले लिया। अब इसको जब हमने सोल्व करना है तो वी बोर्ड मास से ही सोल्व करना है। तो पहले डिवीजन को सोल्व करोगे, जब आप इस पार्ट को सोल्व करोगे देन यू गेट 16। ओके, क्या आ गया आपके पास में 16 आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करोगे आप 468, यस 468 प्लस 16 जब हम करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, यस दिस इज 484। ठीक है, हाँ जी, क्या आएगा आपके पास में 484। एंड हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट कह रहा है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे बिकॉज यहाँ पे क्या है आपके पास स्क्वायर है, तो इसको भी हमने स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट। हाँ जी, इसका मैंने स्क्वायर रूट किया तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी इसके इक्वल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लिए क्या आएगा 22, तो आंसर क्या हो गया आपके पास 22। ओके, अब जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को करोगे तो इस तरह से एक एक स्टेप नहीं करना। हाँ जी, पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो तो ऐसे नहीं करना, सीधा एक ही स्टेप के अंदर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। एक स्टेप में कैसे, यहाँ से ये आया 16, इसके अंदर हमने जोड़ा 16, ये आ गया 484 का स्क्वायर रूट 22। ओके, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके पास 35 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एक एक स्टेप लिखने बैठ जाओगे तो वहां पे आपका पेपर नहीं सॉल्व होना, 35 क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। तो हमने ये रखना है कि एक्यूरेसी भी माइंड में रख के चलनी है और साथ साथ में टाइम को भी माइंड में रखना है कि ये कोशिश करो कि हाफ मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर। कोशिश करो कि हाफ मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, खासकर अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें तो बहुत कम टाइम आपने डिवोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अप्रोक्सीमेशन का है, क्योंकि आज अभी अप्रोक्सीमेशन ही हम डिस्कस कर रहे हैं। आईबीपीएस की 2 शिफ्ट्स के क्वेश्चंस में डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे देखो क्या है बेटा, 49.99%, दैट मीन्स व्हाट
50%, 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2। ऐसे ही सोचना है हमने डायरेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले इसको 50% लिखोगे फिर 50/100 लिखोगे, वो एक लंबा प्रोसेस है, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, ओके। यहाँ पे सीधा लिखो क्या है 49.99%, क्या बन गया 50%, 50% मीन्स 1/2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ 6400 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या 999 है, 0.99 है, दैट मीन्स कि 1 इंक्रीज हो जाएगा, सीधा आपके पास में वैल्यू ये आ गई। क्लियर? तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, दिस इज 3.2, ओके। सो आंसर विल बी 3.2। अब देखो कितना लिखा हमने, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा, तो इसी तरह से हमने करना है। डन। एक बार दोबारा समझाती हूँ मैंने किया क्या है यहाँ पे, सीधा सा समझो। पहले ये बन गया अपने पास में 50% ऑफ 6400 डिवाइडेड बाई 1000, ये इस तरह से बन गया हमारी, ठीक है। अब इस 50% को क्या लिखा हमने 50/100, मैंने सीधा 1/2 लिखा, ठीक है। ये आ गया आपके पास में 64 डिवाइडेड बाई 1000, ओके। यही है, क्लियर। इसको किया हमने 2, ये 2 0 से 2 0 गई आपकी, ये हो गया 32, दैट मीन्स 3.2। डन। हाँ जी, कोई डाउट? बच्चे मैं सभी स्टूडेंट्स को माइंड में लेके चल रही हूँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी क्लास, उनके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे साथ साथ, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी पता चलेगा कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, हमने कैसे क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे हम फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। दोनों के लिए क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 2.997 प्लस 799.98 इंटू 8.9 एंड 9 इज इक्वल टू 99.978, ओके। ये गिवन है आपके पास। अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, पॉइंट को रिमूव करना है सबसे पहले। क्वेश्चन मार्क, हमें पता है कि अगर डिवीजन में सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगी तो क्या कर सकते हो, इसकी जगह लिख लो 3, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी 799 है बच्चे, 799 के बाद में 98 आ रहा है। अब क्या करेंगे, 98 है, दैट मीन्स कि 5 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सीधा 800 लिखोगे। यस, ये हो गया हमारे पास 800, और ये कितना हो गया हमारे पास 9, ठीक है। कितना आ गया, सीधा 9 8 72 इज इक्वल टू 9200। क्लियर? ये इधर से माइनस हुआ, कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी 2000, और 2000 इधर इस 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 6000, सीधा आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी। देखो दोबारा बताते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या किया हमने, यहाँ पे देखो, ये था आपके पास में प्लस 799.98, ठीक है। इसको हमने लिखा 800, इसको हमने लिखा 9 इज इक्वल टू, ये हमने लिखा इतना, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया, वैल्यू कितनी आ गई 7200 इज इक्वल टू 9200। ये इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। सो x बाई 3 इज इक्वल टू 2000, और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6000। डन। आंसर विल बी 6000। आई होप क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, कोई डाउट? अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, इन दैट केस विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। इसके अलावा ये जो सीरीज है, प्रीवियस ईयर की सीरीज जो है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, इसको सभी ने ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है इसका, हाँ जी। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हो। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये वैसे ही आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है। देखो क्या आपके पास ये है वैल्यू हमारे पास। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया आपके पास 1110, ये कितना हो गया 90, पूरा कितना हो गया 1200, सीधा लिखो 1200, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन की जगह मैं एक्स लिख रही हूँ, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, अब मैंने कहा कि नियर बाई वैल्यू हमें ऐसे लेने की, हाँ जी पॉइंट्स में आंसर ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 16 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 4 आएगा, 15 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आएगा, तो हम इसको 16 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया आपके पास 4 हो गया, और ये हो गया हमारे पास में 16, 4 ये है 16, ये इधर आके एड अप हो जाएगा, कितना हो गया 20 हो गया। इसको कैंसिल आउट किया, कितना आ गया 60, एक्स की वैल्यू आ गई 60, डायरेक्ट आंसर है।
हाँ जी क्लियर, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहले इसको सॉल्व किया हमने, माइनस इसकी जगह पे मैंने लिखा 16 और इसकी जगह पे भी हमने लिखा 16, ओके। 2000 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क, जब भी डिवाइडेड बाय वैल्यू आती है ना तो उसको इस तरह से लिख लिया करो, ओके। अब ये जो माइनस है ये इधर चला जाएगा, जाके क्या हो गया प्लस, 16 का हो गया 4, ओके। हाँ जी, ये हो गया आपके पास में 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू बेटा 1200 आएगी, ये आपके पास 1200, डन। ये आ गया आपके पास 1200 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20। इसको मैंने कैंसिल आउट किया, ये क्वेश्चन मार्क इधर चला गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई आपके पास 16। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इफ यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम इन a particular section, maybe it is quadratic equation, number series और approximation और DI और कोई भी particular topic हो सकता है like puzzles, ठीक है, order and ranking। इस तरह से अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है सिलोग्स, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो सबसे ज्यादा ना बैंकिंग के अंदर बेनिफिट ये होता है कि बिल्कुल ही अपना डिफाइंड सिलेबस होता है कि हाँ जी क्वांट के अंदर ये टॉपिक्स आने हैं, ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द कंप्लीट कोर्स, ओके। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है तो आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आ गए अब हमारे पास में। हाँ जी, एक शिफ्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5 क्वेश्चंस थे आपके अप्रोक्सीमेशन के एक शिफ्ट के अंदर। अभी दूसरी शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चंस और आए हुए हैं, तो देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या है, 244.03 माइनस 654.02। अब अगेन हमने ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो पॉइंट है पॉइंट को रिमूव करना है। क्या करना है हमने, पॉइंट को रिमूव करना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, क्या है ये 244 माइनस 654 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 835, ओके। अब यहाँ पे देखो अपने पास में वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे वैल्यू बनेगी आपके पास में दिस इज -14 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 835। अब ये इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया आपके पास। हाँ जी, क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, तो ये होगी वैल्यू आपके पास 1245, ठीक है। अब 1245 है, ये वैल्यू आ गई आपके पास में किसकी, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, उस केस में क्या करोगे, हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 1245 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स कि 2490 आ गया आपके पास। क्या आ गया, 2490 आ गया, ओके। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ पे, कोई भी डाउट हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 224.99 डिवाइड बाई 3.01 प्लस 25% ऑफ 520। अब देखो यहाँ पे कोशिश करनी है हमने कि मिनिमम टू मिनिमम स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। हाँ जी, मैं आपको डिटेल में भी बता रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल अभी न्यू है, उन्होंने अभी तैयारी करनी शुरू की है बैंक पीओ के लिए, तो उनके लिए भी। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट करो, ये देखो ये क्या है 224, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 225, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन है, इसकी जगह पे आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करोगे, 3 7 21 3 5 15, ओके, प्लस 25%। 25% क्या होता है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 1/4 ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स ले लिया, आप क्वेश्चन मार्क भी ले सकते हो, सिंपल इतना से। ये इधर जाके माइनस हो गया आपका, ठीक है, माइनस हो गया तो वैल्यू क्या बन गया आपके पास में, ये होगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यस x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 5 20, 4 5 4 चौक 16 और 2 18, 1780। पॉइंट क्लियर है सभी को। देखो क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या किया हमने, यहाँ पे ये जो स्टेप था, यहाँ पे क्या था 224 की जगह मैंने क्या लिख दिया 225 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 25% ले लिया हमने ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 520, ये लिया हमने सिंपल,
और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अभी इसको जब आप सोल्व करते हो तो ये कितना आ गया आपके पास 75 इज इक्वल टू 25% ऑफ x इज इक्वल टू 520। ये इधर जाके आपका पास जो 75 है ये क्या हो गया, माइनस हो गया, इधर माइनस हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू बच गया आपके पास में 445। इसको कैंसिल आउट किया 1/4, 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 1780। हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। यस ये क्वेश्चन तो हो गया ना हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो ये इस तरह के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सबसे जो मेन बात है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर हमारे माइंड में हो गया कि हाँ जी टफ है, एक बार माइंड थोड़ा सा पजल हुआ वहीं पे ही सारा पेपर खराब कर दिया हमने, ठीक है ना। तो ये सोच के चलो कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ गया ना दैट मीन्स कि इजी हो गया क्वेश्चन, हमारे लिए इजी हो गया है ये। देखो कैसे, अब यहाँ पे देखो क्या 16.01 का होल स्क्वायर, भाई 01 तो हमने कंसिडर करना ही नहीं क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। हमें क्या लेना है सिर्फ 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 256, ठीक है। ये स्क्वायर और क्यूब सभी ने लर्न करने, ओके। उसके बाद ये क्या 342.98। अब हमें पता है कि 348.298 का अगर मैं क्यूब रूट लेती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। अब हमने क्या चाहिए कि ऐसी वैल्यू जिसका प्रॉपर क्यूब रूट निकले, ठीक है। तो अगर प्रॉपर क्यूब रूट निकले तो हमें पता है कि 343 का क्यूब रूट होता है 7, ठीक है। तो इसकी जगह सीधा ले 7 + 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आ गया आपके पास में, सिंपल बन गया। अब बिल्कुल ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया आपके पास में। ये हो गया आपके पास 8 और 6 14, 6 और ये हो गया 2, कितना आ गया 6 चौके 24, 6 चौके 24, कितना आंसर आ गया 44 आंसर आ गया। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। जब भी आपके पास में स्क्वायर या क्यूब में वैल्यू ले रहा है तो उस टाइम पे ध्यान रखो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जब क्यूब रूट या आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है कि जिसका क्यूब रूट प्रॉपर निकलता हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में 342 की बजाय अगर 340 भी होता ना तो भी हमने कंसिडर 343 ही करना है। याद रखो अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी होता तो भी आपने 343 ही कंसीडर करना था। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे आपके पास में 345 आ जाता तब भी हमने क्या कंसीडर करना था 343। इस बात का ध्यान रखा कि जब भी अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चन आता है तो उस केस के अंदर हमने क्या करना है कि जब आप क्यूब रूट ले रहे हो तो ऐसी वैल्यू लो जिसका जो आपके पास में कंप्लीट जिसका आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हो, प्रॉपर क्यूब रूट हो। डन क्लियर। यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या है आपके पास में फ्रैक्शन में वैल्यू है वो भी पॉइंट्स में और आगे स्क्वायर भी गिवन है। अब यही क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन का होता तो कितना टफ हो जाता, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमारे पास में अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेशन दैट मीन्स कि बिल्कुल इजी हो गया हमारे लिए। हम यहाँ पे 3.07 को क्या लेंगे सिर्फ 3 लेंगे, 4.01 को क्या लेंगे सिर्फ 4 ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में 3/4 का होल स्क्वायर हो गया, इसको ले लोगे आप 128 और ये हो गया आपके पास में 422। ओके वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 9, ये हो गया 8 से ये हो गया 72 प्लस 442, दिस इज इक्वल टू 4, 1 एंड 5। ओके सो आंसर विल बी 514। हाँ जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर, किसी को कोई भी डाउट हो। क्या किया हमने पहले हमारे पास पॉइंट में V1 हमारा ये जो स्टेप था ना ये भी डायरेक्ट हमारा बच सकता था, ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं थी आपको, इसके बिना भी हो जाता, ठीक है ना। क्लियर। हाँ जी 514 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास में फ्रैक्शन में पॉइंट्स में वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। फ्रैक्शन के अंदर पॉइंट्स में वैल्यू गिवन है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखो क्या लिखे, इसको क्या लिखोगे आप 327। अब जब भी डिवीजन का सिंबल होता है ना सीधा डिवाइड किया करो आप, ठीक है। अब 2.98 है, 2.98 है दैट मीन्स कि यू कैन राइट 3, ये हो गया हमारे पास में 3 प्लस 44.97, 44.97 दैट मीन्स कि यू कैन टेक इट 45 इंटू 3.01 3 एंड दिस इज 5। डन। हाँ जी तो ये देखिए ये हो गया आपके पास में 137।
6. So answer will be 136. हाँ जी 136 will be the correct answer. ओके हाँ जी बताओ कोई डाउट इसके अंदर, किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो? अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अगर कुछ लग रहा है कि कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. जो न्यू यूजर्स हैं वो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जिन्होंने हमारी फ्री वार्म अप सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, जिसको इसने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए. उसका बेनिफिट ये रहने वाला है आपको कि हर एक लेक्चर के साथ में आपको पीडीएफ, लेक्चर की पीडीएफ और साथ में एक टेस्ट भी अवेलेबल है. ठीक है, आप पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पे सभी लेक्चर जो भी यहाँ पे हो रहे हैं यूट्यूब पे, यही लेक्चर वहाँ पे मिलेगा आपको विद पीडीएफ एंड ए टेस्ट. ओके अब जैसे अप्रोक्सीमेशन है तो साथ में आपको अप्रोक्सीमेशन का टेस्ट मिलेगा. ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अब देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी आपके पास में, दिस विल बी 74 प्लस, अब देखो इसको लेंगे हम 43, इसको क्या लेंगे हम 5. और सबसे पहले बाइक और बात देखो वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे. तो क्या हो गया हमारे पास में 43 इंटू 5 को पहले सोल्व करोगे आप इज इक्वल टू 74 माइनस क्वेश्चन मार्क. ओके अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये क्या हो गया आपके पास में, ये जो है ये हो गया आपके पास 5 या 15, 5 चौके 20 और 1 21. डन. इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये कितना हो गया आपके पास में, यस दिस इज 289 और 289 को हम क्या लिख सकते हैं, 289 का स्क्वायर किसका होता है, हाँ जी स्क्वायर रूट कितना होगा 17 हो गया. सिंपल 17 इज इक्वल टू 74 माइनस क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे माइनस का साइन है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 57 आ गई. ओके सो आंसर विल बी 57. क्लियर है सभी को, कोई डाउट? जितना हो सके इवन देखो यहाँ पे अगर जब हम करना शुरू करते क्वेश्चन को सिर्फ आप इसको ऐसे कर सकते हो. देखो हमने इसको देखा 43 इंटू 5, 43 इंटू 5 215, 215 प्लस 74 इज 289, 289 का स्क्वायर रूट 17, 17 इसमें से माइनस कर दिया. बताओ इसमें से एक भी लाइन लिखने की जरूरत थी? ठीक है विदाउट पेन पेपर आप इसको सोल्व कर सकते हो. हाँ बट वो कब होगा जब आपकी प्रैक्टिस है. जब भी आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस के अंदर प्रैक्टिस मस्ट है. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी आप लोगों की. ठीक है और साथ में आपका जो है टाइम भी कम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में. ओके तो ये हमारे क्वेश्चन जो IBPS PO के अंदर पूछे गए थे 2020 के अंदर. 2 शिफ्ट्स में के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए. अप्रोक्सीमेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा. PO के एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं, क्लैरिकल के अंदर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं PO के लिए इन दैट केस अप्रोक्सीमेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. आप अप्रोक्सीमेशन के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए. माइक्रो कोर्सेज के अंदर हमारे एक फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है कि हाँ जी अगर स्टूडेंट को सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए विद डिटेल्ड सॉल्यूशन देन इन दैट केस यू कैन टेक द प्रैक्टिस क्वेश्चन. ओके सो इट वाज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे. अभी IBPS के क्वेश्चंस रहते हैं हमारे. मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ. अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. हाँ जी कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है बट कोशिश करो कि डाउट नहीं रहना चाहिए. हाँ जी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी का भी. ओके यस थैंक यू.